किसी भी देश और राज्य के विकास के पैमाना को वहां के व्यवसाय से मापा जाता है। ऐसे में झारखंड में इन दिनों G20 समिट को लेकर तमाम तैयारियां की गई है और 20 देशों के करीब 150 डेलीगेट्स का स्वागत राजधानी कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ द फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे कि सर, G20 का आयोजन हो रहा है, व्यवसाय एक बड़ा मुद्दा, बड़ा ये होता है, महत्व होता है उसका, खास करके किसी भी राज्य और देश के व्यवसाय के लिए। चेंबर इस G20 को कैसे देखती है? ये G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे यहाँ जो रांची में हो रहा है, अच्छे हम उसका ज़बरदस्त स्वागत करते हैं और हम कोशिश करेंगे, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हो ताकि रांची का, झारखंड का रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बढ़े। इससे एक बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं राज्यों में। एक तो हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, दूसरा है जो रिकॉग्निशन मिलती है तो अपने आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे टूरिज्म अपॉर्चुनिटी हो, चाहे ट्रैवल्स हो। तो चैम्बर इस तरह के अगर भविष्य में हम अगर इस तरह के इंटरनेशनल समारोह का आयोजन कर पाते हैं तो हम इसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। अभी फिलहाल झारखंड में जिस तरह से उद्योगों के गिरते जो व्यवस्था रही, कई उद्योग लगे झारखंड में, लेकिन कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रहा। अब G20 से इन्हें सपोर्ट मिलेगा? देखिए, G20 अलग से तो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके लिए तो सरकार की रणनीति जिम्मेदार है। अगर हमारे यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ हैविंग सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व पूरे दुनिया में, या फिर खनिज संपदा के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया का 40% कहते हैं कि खनिज संपदा हमारे पास में है, उसके बाद भी अगर हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें G20 समिट से ज़्यादा ज़रूरी है कि राज्य सरकार की हर तरह से कोशिश हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हम इन्वेस्टर्स मीट करें। भी कई उद्योग अभी काफ़ी दयनीय स्थिति में, HEC की ही बात कर ले तो HEC के भी हालात देख रहे हैं। आज उनका जो बद से बदतर स्थिति है, वहाँ मालिक जो होता है, वहाँ का जो डायरेक्टर होता है वो नहीं है। ऐसे में लोग घर से बेघर हो रहे हैं। देखिए, जैसे HEC की अगर बात करें तो जैसे हम लोगों ने, चैम्बर ने बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करा था। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी HEC की इसको पब्लिक PPP मोड पे डालते हैं। अब क्वेश्चन है कि PPP मोड पे डालना क्या इतना आसान है? तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, PPP मोड पे डाला जा सकता है। अभी से जो स्थिति है उससे उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। और प्रश्न है, HEC उतना बड़ा फैक्ट्री है, उतनी बड़ा कारखाना है, उतना समय लगा था उसको बनाने में, उतनी अच्छी उसकी संसाधन है और सब कुछ हमारे झारखंड राज्य के अंदर ही अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ऐतिहासिक G20 समिट में करीब 50 देशों में से झारखंड और राजधानी भी इसमें चयनित हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अब भी राजधानी, झारखंड और देश स्तर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विकास करने की संभावना है और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आखिर देश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, इस पर भी विचार करने की दरकार है। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।